गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है इसमें जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी इसमें एक पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं, तो शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन पंचायत से संबंधित है। क्या है? एक सुनिश्चित एवं संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में पंचायतें एवं समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती हैं और शासन का प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती है। जो आज का परिप्रेक्ष्य में जो पंचायत स्तर की जो हालत हो गई है पंचायतों का और समितियों का, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्या वो अपने मकसद में सफलता को प्राप्त कर सकी? जिन उद्देश्य के लिए इनका गठन किया गया था, क्या उन्होंने पूर्णतः उसको प्राप्त किया? क्या वो आर्थिक स्थिति में आज भी आर्थिक रूप से उतना सफल हैं जितना उनको होना चाहिए था? हाँ, राजनीतिक पावर तो उनको मिला, लेकिन वो राजनीतिक पावर केवल वोट को ही डाइवर्ट करने के रूप में ही संगठित होकर रह गई है। तो देखते हैं, कोई भी शासन प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब तक उसके सदस्य शिक्षित न हो। शिक्षा वह कारगर हथियार है जिसके माध्यम से नीति का नियमन एवं उसका भली भांति क्रियान्वयन होता है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधानमंडलों के सदस्य भली भांति शिक्षित नहीं होते हैं, बावजूद इसके कार्यपालिका सदस्यों के द्वारा क्रियान्वयन होता है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अनपढ़ थी। बहुत सारे जो नेता होते हैं वो अनपढ़ पहुंच जाते हैं, कम पढ़े लिखे पहुंच जाते हैं। क्या नेताओं के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए? जिस तरह सीटेट होता है, नेट के लिए प्रोफेसरों के लिए एग्ज़ाम होता है, विभिन्न सारे एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, इसी तरह से नेताओं के लिए भी एक एग्ज़ाम का आयोजन न हो। जैसे उसका नाम अगर एक कर दिया जाए पैट, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2 स्तर का हो, एक स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए हो, यानी उसमें जो जीत कर आएगा, जो परीक्षा पास करेगा, वह पंचायत स्तर और शहर के निकाय जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है उसमें भाग लेगा। दूसरा होगा जो अपर का, जिसमें अधिक हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस वास्ट होगा। उसमें जो राज्य स्तर के चुनाव और केंद्र सरकार के जो चुनाव यानी एमपी का चुनाव होता है या राज्यसभा के, उसमें वो भाग लेगा। तो क्या इसकी आवश्यकता नहीं है इस देश में? तो अब क्या होगा कि राजनीति में पढ़े हुए लोग ही आएंगे और पैट होगा जो इसका कोई वैलिडिटी रहेगा। इसमें एक बार कोई पास कर गया तो वो आजीवन चुनाव लड़ सकता है, या 2 साल 3 साल 4 या 10 साल 20 साल रह जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो पैट का जो टॉपर होगा वह राष्ट्रपति बनेगा, दूसरे का टॉपर 2 नंबर होगा वह प्रधानमंत्री होगा, जो राज्य का टॉपर होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। यह सोचने वाली बात है। हमारा वीडियो तो कोई देखता नहीं है, लेकिन ये सब बातें अच्छी बातें हैं। अगर जिस दिन लोग आम जनमानस ये सब बातें अगर समझ जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधानमंडल में तो देख ही चुके हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो होता क्या है, किसी भी बहुत बड़े से बड़े मुद्दे जिस पर बातचीत करने की आवश्यकता है, विचार विमर्श किया जाए, तथ्य प्रस्तुत किया जाए, उसके बदले में वहाँ पर कुर्सी फेंका फेंके को हल्ला हंगामा होने लगता है। इससे शासन प्रणाली में गतिरोध जारी है। इन अशिक्षित सदस्यों के कारण ये समितियां मात्र राजनीतिक संस्थाएं बन जाती हैं, जो लोकतांत्रिक शासन में एक अभिशाप है। पंचायतें एवं अन्य संस्थाओं हेतु कुशल सदस्यों के चयन में आम जन की जागरूकता एवं उनका भली भांति शिक्षित होना अनिवार्य है। एक शिक्षित आम जनता ही एक कुशल प्रशासक का चयन कर सकती है। शिक्षित होने से आम जनता में जागरूकता का संचार होता है। जागरूक जनता ही अपने हक व अधिकार को समझ सकती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने में आम जन की जागरूकता शासन के लिए उत्प्रेरक तत्व एवं योजनाओं को सफलीभूत होने में मददगार सिद्ध होती है। ये आम जन ही स्वयं में से शिक्षित प्रशासक का चयन करते हैं। अतः सर्वप्रथम आम जन का भी शिक्षित होना अनिवार्य है। हुआ यह था कि जब भाजपा की सरकार थी तो इन्होंने राजस्थान में जो पंचायत चुनाव था उसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया था कि 5वां पास होगा वह चुनाव लड़ेगा। जब ये कांग्रेस की सरकार आई थी, सुन कर नहीं पढ़ा लिखा कौन जरूरी है, चलो अनपढ़ भी अब चुनाव लड़ सकता है। आगे देखिए, सरकार की कई सारी योजनाएं होती हैं। ऐसे में एक शिक्षित पंचायत उन योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचा सकती है। शिक्षा के अभाव में बिहार की कई सारी पंचायतों में जहां सरकारी पैसे खर्च न हो पाने के कारण फंड वापसी तथा योजनाओं के निष्पादन में भाई भतीजावाद
जाति भेद एवं लिंग भेद जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। शिक्षा के अभाव में ये पंचायतें एक राजनीतिक संस्था नहीं कहिए, उसको राजनीति का अखाड़ा कहिए, बन जा रही हैं। यही नहीं, नौकरशाहों का वर्चस्व भी इन पंचायत समितियों पर जबरदस्त है। ये नौकरशाह मनमाने ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करवा लेते हैं जिसमें आम जन की कोई रुचि भी नहीं होती, फिर भी वैसी योजनाएं चलाई जाती रही हैं जिनसे भ्रष्टाचार भी बढ़ी है। पंचायत के गठन का उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। शासन का विकेंद्रीकरण कर आम जनता की सहभागिता का ही ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। मतलब क्या है कि जो शासन है या प्रशासन है इसमें आम जनता को इंगेज किया जाए, यानी कि आम जनता मुख्य धारा में आए। इसीलिए ही तो पंचायत का गठन करने का यही मुख्य उद्देश्य था। इन उद्देश्यों को पूरा करने में शिक्षित सदस्यों का होना आवश्यक घटकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम समस्याएं हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी है। सरकारी योजनाओं को न समझ पाने के कारण ये समितियाँ राजनीतिक संस्थाओं की भांति कार्य करने लगी हैं। सदस्यगण समस्याओं पर विचार न करके वोट बैंक एवं अन्य राजनीतिक हथकंडे पर चर्चा करते हैं, जिससे अगले चुनाव में यह संबंधित राजनीतिक दल को दूसरे चुनाव में लाभ हो। इस तरह की चर्चाओं से ग्रामीण विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसी तरह सुसंगठित स्थानीय स्तर के शासन प्रणाली के अभाव में पंचायती प्रणाली को सफल बनाना दुष्कर कार्य है। अगर कोई पंचायत संगठित हो और प्रत्येक सदस्य को तत्संबंधी कार्य दिए गए हों तो वह विकास भी देखा गया है, परंतु एक कमजोर पंचायत जिसका गठन मनमाने ढंग से किया गया हो, दृढ़ इच्छा का अभाव पाया गया है, जिनसे प्रत्येक स्तर का विकास अवरुद्ध हो गया है। हालांकि शिक्षा एकमात्र उपाय नहीं है, शिक्षा उपाय है लेकिन वह एकमात्र नहीं है। पूर्व के शासकों में देखिए आ गया अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, एक आंख वाले क्या नाम था, महाराजा रंजीत सिंह, हैदर अली। यही जो ये उदाहरण है, मान लीजिए कि वो लोग मजबूरी में न पढ़े थे, इसका मतलब हम लोग किसी अनपढ़ जो न पढ़ा लिखा है उसको हम उचित थोड़ी ठहरा सकते कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम नहीं पढ़े हो, तुम अकबर अलाउद्दीन खिलजी की तरह विद्वान हो। ये सब गलत बात है, ये सब थोथी दलील है। कोई इस बिना पर नहीं माप सकते कि वे असफल शासक थे। हाँ, देखा गया है कि उनमें दृढ़ इच्छा का समावेश कितना है, शासन का अनुभव कितना है। फिर भी शिक्षित सदस्यों से इस बात की तसल्ली तो अवश्य हो जाती है कि वह तत्संबंधी क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा और उनका हल निकालेगा। इस प्रकार एक सफल पंचायत या समितियों के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्यगण पर्याप्त शिक्षित हो तथा प्रणाली सुसंगठित हो। इसके अभाव में किसी भी योजना का सफल होना तो संदिग्ध ही लगता है। पंचायत किया, अब तो लोकसभा और राज्यसभा के भी हाल देख लेते होइएगा, उसमें कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं और कितने तरह की उचित बात करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगली बार मिलेंगे तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आशा करते हैं कि ये प्रयास अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।